अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन आती है तो फिर इस एक्सरसाइज के अंदर कोई मसला नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन में कोई मसला होगा तो बहुत ही आसान तरीका मैं एक एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसको आप सीख लीजिए। इसको फैक्टराइजेशन नहीं आती, यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करूंगा। जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो यहाँ पर 1 है। 1 माइनस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स आएगा। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स आ जाए, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अगर हम माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स, यानी माइनस थ्री और प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स आएगा। माइनस सिक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, और टू स्क्वायर, यानी मैंने फार्मूला बनाने की कोशिश की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब इसको देख लें, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स ओवर, और आगे क्या है माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप देखें प्लस सिक्स है और यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई होके प्लस सिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस फाइव के दो पार्ट्स बना देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स को, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा एक्स माइनस थ्री रह जाएगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे प्लस टू, तो रह जाएगा एक्स माइनस थ्री ओवर, नीचे फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस, इसके बाद इन दोनों में से कॉमन आएगा एक्स, तो एक्स प्लस टू। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन आएगा, तो माइनस वन एक्स प्लस टू ओवर, अब यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो x माइनस थ्री, और इन दोनों में से माइनस टू कॉमन आएगा, तो माइनस टू एक्स। अब ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है, माइनस थ्री। अब ऊपर वाले में ब्रैकेट सेम है, x माइनस थ्री, ये कॉमन आएगा, तो अब ये आ जाएगा x माइनस थ्री और रह जाएगा x प्लस टू ओवर, नीचे है x प्लस टू, एक्स माइनस टू प्लस, यहाँ पर x प्लस टू कॉमन आएगा और रह जाएगा हमारे पास x माइनस वन ओवर, इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस थ्री, तो रह जाएगा x माइनस थ्री कॉमन लेके, तो रह जाएगा x माइनस टू। अब यहाँ पर देखते हैं अगर कोई कटिंग हो सकती है, जिस तरह के यहाँ पर देखें x प्लस टू और x प्लस टू की कटिंग हो सकती है, और इसके अलावा जो हमारे पास बच जाता है वो हम लिखेंगे x माइनस थ्री ओवर x माइनस टू प्लस x प्लस टू ब्रैकेट x माइनस वन ओवर x माइनस थ्री
एक्स माइनस 2। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम बहुत ही आसान है, जितने भी टर्म्स हमारे पास नीचे हैं वो हमने लिखने हैं। अगर कोई 2 या 3 दफ़ा आ रहा है उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। जिस तरह ये x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों जगह पे हैं तो हम एक दफ़ा लिखेंगे, और x माइनस 3। अब ये आ गया एलसीएम। अब हमने देखना है कि जब हमारे पास एलसीएम ये आ गया तो x माइनस 2 यहाँ पर एलसीएम के अंदर मौजूद है। कौन सा फैक्टर मिसिंग है? x माइनस 3 मिसिंग है। तो ये x माइनस 3 ऊपर वाले x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये x माइनस 3 जो मैंने लिखा ये पहले का लिखा हुआ है, और अब ये जो अभी एलसीएम में x माइनस 3 है वो हम लिखेंगे x माइनस 3 प्लस, क्योंकि एलसीएम x माइनस 2 x माइनस 3 है तो वो दोनों फैक्टर्स यहाँ पर दोनों मौजूद हैं, तो ऊपर हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, यही दो फैक्टर्स हमने एज इट इज लिखने हैं। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखें दोनों होल स्क्वायर है, x माइनस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों सेम है, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब माइनस 2 से प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 2 ओवर नीचे एज इट इज लिख दें x माइनस 2 और x माइनस 3। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने एक्सपेंड करना है, ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 2ab 6x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x से आ जाएगा प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 और x माइनस 3। अब ये x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x से आ जाएगा माइनस 5x, और उसके बाद आप देखें ये प्लस 9, ये माइनस 2 प्लस 7 आएगा ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म और ये है हमारे पास फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट टर्म है x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और सेकंड टर्म है x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सबसे पहले इन दोनों का हम आपस में एलसीएम ले लेंगे। ये जब सिंप्लीफाई होगा उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे थर्ड टर्म के साथ, तो उनको सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद आखिर में हम एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा इन दोनों के जो नीचे हमारे पास फैक्टर्स है वो क्या है हमारे पास, एक है x प्लस 1 और एक है x माइनस 1। तो सिंपल सी बात यह है कि जब हमने दोनों इनके फैक्टर्स एलसीएम के तौर पे ले लिए तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और बीच में यहाँ पर माइनस साइन है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी हम इसी तरह चलाएंगे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4x ओवर x पावर 4 प्लस 1। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 1 2x। ये हमने x माइनस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया और उसके बाद हम एक्सपेंड करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर
प्लस 2ab 2x ओवर, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x ओवर x पावर 4 प्लस 1। अब ऊपर वाले ब्रैकेट्स हम ख़त्म कर देंगे, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस, अब यहाँ पर जब ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x ओवर, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x ओवर x पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, देख लें, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम प्लस करेंगे माइनस 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2x बन जाएगा, तो प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, साइन माइनस ही लगेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है आपस में, तो एलसीएम इनके दोनों फैक्टर्स जो नीचे वाले हैं एलसीएम के तौर पे आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को हमने एलसीएम के तौर पे ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब क्या होगा, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बीच में यहाँ पर प्लस साइन है तो 2x और ब्रैकेट में अब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह आएगा माइनस 4x ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1। अब ऊपर वाले ब्रैकेट्स हम ख़त्म करेंगे, माइनस 4x मल्टीप्लाई होगा अंदर तो यह आएगा माइनस 4x पावर 3 माइनस 4x आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस 2x पावर 3 माइनस 2x ओवर, जिस तरह हमने ऊपर फार्मूला अप्लाई किया था तो इस तरह यहाँ पर भी होगा a स्क्वायर माइनस 1 यानी a माइनस बी और ये a प्लस बी, फार्मूला अगेन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे आएगा माइनस 4x ओवर x पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पर देखें माइनस 4x पावर 3 है, ये प्लस 2x पावर 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस 2x पावर 3 आ जाएगा। इसके बाद देखें ये माइनस 4x और माइनस 2x से आ जाएगा माइनस 6x, तो माइनस 6x ओवर, जब यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर से 1 आ जाता है माइनस 4x ओवर x पावर 4 प्लस 1। अब इन दोनों का आपस में एलसीएम लेंगे, तो एक है x पावर 4 माइनस 1 और एक है x पावर 4 प्लस 1, तो अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यानी x पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ माइनस 2 x पावर 3 माइनस 6x और उसके बाद ये माइनस साइन है, इस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा अब ये वाला क्रॉस में, यानी x पावर 4 माइनस 1,
अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो x पावर 4 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x पावर 7 माइनस 6x पावर 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ये आएगा -2x पावर 3 माइनस 6x। अब -4x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4x पावर 5 और प्लस 4x, और नीचे इसी तरीके से फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आ जाएगा x पावर 7 वाली और कोई टर्म नहीं है तो ये आ जाएगा 2x पावर 7, और ये है -6x पावर 5, यहाँ पर भी है x पावर 5 की टर्म, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -10x पावर 5। उसके बाद x पावर 3 वाली टर्म एक ही है -2x पावर 3, और उसके बाद ये है -6x और प्लस 4x, यहाँ से आएगा -2x, तो -2x ओवर यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा x पावर 8 माइनस 1। तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, लेकिन इतना काम हो सकते हैं कि ऊपर से -2x कॉमन आ सकता है, तो -2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x पावर 6 रह जाएगा, ये सारे अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और x पावर 4 रह जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 2 भी निकल गया, x पावर 2 रह गया, माइनस यहाँ पर 1 रह जाएगा, ओवर x पावर 8 माइनस 1। तो अब ये हमारे पास फाइनल और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इससे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। एक्सरसाइज 6.5 और अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर ऊपर और नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे, और सेकंड टर्म में भी इसी तरीके से, और फिर जहाँ पर कटिंग हो सकती है कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस करके। तो सबसे पहले फर्स्ट जो ऊपर वाला फैक्टर है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये +6 है और ये 1 है, मल्टीप्लाई करके +6 आएगा। दो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करने हैं, -3 और -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे +6 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा x² -3x -2x +6 ओवर, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है a² -b²। 9 को हम 3² लिख सकते हैं, तो a² -b² का फार्मूला बनाया। यहाँ पर x + 4 इंटू, यहाँ पर आप देखें कॉमन आ सकता है, यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लेके तो ये आ जाएगा x² -16 ओवर, यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए +15 1 से मल्टीप्लाई होगा +15 आएगा। तो इस 8 के दो पार्ट्स बना लेते हैं, एक +5 मल्टीप्लाई +3, तो यहाँ से क्या आएगा +15 आएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं x² +5x +3x +15। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में से आ जाता है कॉमन x, और x -3 रह जाएगा, और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं तो x -3 रह जाएगा, और नीचे देखें x² -3² है, तो यानी a² -b², a + b इंटू a - b, तो x + 3 x -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर मैं 4 पहले लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा x + 4। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर a² -b² बना लेता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
और नीचे यहाँ पर देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x, तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 3, तो प्लस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा x माइनस 3, क्या रह जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा ओवर x प्लस 3, x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बनेगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन आएगा इंटू क्या रह जाता है, x प्लस 3। तो अब ये आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग भी हो सकती है तो कटिंग करके हमारे लिए आसानी भी हो सकती है, x माइनस 3 और x माइनस 3 कट जाएगा तो रह जाएगा हमारे पास x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है, इंटू एक्स माइनस 4 ओवर x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाता है, x प्लस 3 दोनों जगह पे मौजूद है और x प्लस 5 एक जगह पे है, तो ये हमारा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस 3 है, हमारे पास एलसीएम में x प्लस 3 है, x प्लस 5 जो कि यहाँ पर मिसिंग है, तो ऊपर वाले के साथ x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 2 के साथ x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा प्लस 4। यहाँ पर क्योंकि जो हमारे पास एलसीएम है वही दोनों फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, ऊपर वाला एज इट इज हमने लिखना है, तो सिर्फ काम हम ये करते आसान करके, तो 4x माइनस 4 मैंने पहले लिख दिया। अब ये जो x प्लस होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर लिखूंगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 4, 2 4 8x। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x माइनस 10 प्लस 4। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा पहले तो ये आ जाएगा, इससे इस पूरे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x पावर 4 x पावर 3 प्लस 16x प्लस 8x स्क्वायर। अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 64 और माइनस 32x ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 5। नाउ दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर 5x माइनस 2x प्लस 3x माइनस 10 प्लस 4, फिलहाल ब्रैकेट लगा देते हैं, x पावर 3, ये 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यहाँ से आएगा प्लस 4x स्क्वायर आएगा, और फिर प्लस 16x माइनस 32x यहाँ से आएगा माइनस 16x, और उसके बाद रहता है माइनस 64 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब ये 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4x पावर 3 प्लस 16x पावर 2 माइनस 64x माइनस 256। 64 और 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर x प्लस 3 इंटू x प्लस 5। नाउ दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे 4x पावर 3, उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म्स x स्क्वायर है प्लस, और ये भी प्लस 16x स्क्वायर है तो 17x स्क्वायर, यहाँ पर x पावर 3 आ रहा है क्योंकि एक ही टर्म है 4x पावर 3 और उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म्स को प्लस किया 17x स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, तो ये हमारे पास एक ही है 4x पावर 3, और अब ये इन दोनों को प्लस करेंगे x स्क्वायर वाली टर्म्स को, तो ये आएगा 1x स्क्वायर और 16x स्क्वायर 17x स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद है x वाली टर्म प्लस 3x और माइनस 64, तो ये आ जाएगा माइनस 61x, और उसके बाद है माइनस 10 और माइनस 256, तो ये आ जाएगा माइनस 266 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हमारे पास अब फाइनल आंसर है, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 4 अब सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पिछले तीन क्वेश्चंस के अंदर दो टर्म्स के दरमियान जो है वो प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो काम उसी तरह का है, यानी हमने फैक्टराइज ही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फैक्टराइज करते हैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। कैसे हमें पता चला? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 12 आता है। इसी तरीके से नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 6 लिखते हैं। यहाँ पर भी -6 और -1 मल्टीप्लाई करके +6 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 बल्कि 6 मल्टीप्लाई 2 से 6 मल्टीप्लाई 2 से 12 आएगा। तो -6x और -2x इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 12 आ जाएगा प्लस। तो इस तरह से नीचे अगर हम देखें तो ये आएगा, फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है 4। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर से कॉमन आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेके आ जाएगा x प्लस 4। इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 ओवर, और अब इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा x माइनस 6, और नेक्स्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6, और इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, तो यह आएगा x माइनस 6 ओवर, और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये आ जाएगा जो हमारे पास है, जिस तरह ये ब्रैकेट्स में है ये सब कॉमन आ जाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से x माइनस 6 ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और रह जाएगा x प्लस 3
और इस तरीके से x माइनस 6 जब नीचे से कॉमन आएगा तो इधर रह जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई ऊपर से x माइनस 6 जब कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 4 x माइनस 4। अब कटिंग कर लेते हैं जहाँ पर कटिंग हो सकती है। तो x माइनस 6 ऊपर वाले और नीचे वाले एक एक की कटिंग होगी। नीचे की नीचे के साथ कटिंग नहीं हो सकती और ऊपर की ऊपर वाले के साथ कटिंग नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये x प्लस 4 और ये x प्लस 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ऊपर रह जाता है x प्लस 3 और x माइनस 2 और नीचे रह जाता है x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। तो ये हमारे पास फाइनल एंड सिंप्लीफाइड आंसर। एक्सरसाइज 6.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये जिस तरह पिछले से चलता आ रहा है कि इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पर ये हमारे पास 3 फैक्टर्स बड़े नज़र आ रहे हैं आपको, 3 फ्रैक्शन, एक ये है और दूसरी और ये तीसरी फ्रैक्शन है और इनके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे जहाँ पर कटिंग हो सकती है ऊपर और नीचे। तो फर्स्ट फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पर x पावर 4 माइनस एक्स, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x पावर 4 था तो x पावर 3 रह जाएगा, माइनस एक x था वो बाहर चला गया तो x बाहर चला गया तो माइनस 1 रह गया है। और यहाँ पर नीचे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो माइनस 2 आएगा। तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x पावर 2। ये मिड टर्म ब्रेकिंग यहाँ पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, पहले भी पिछले चैप्टर्स में भी मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई जा चुकी है, वहाँ पर आप उसको देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर ये टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टराइजेशन की तरफ जाऊँगा। तो ये आएगा 2x पावर 2, ये आएगा माइनस 2x प्लस x आएगा और माइनस 1 और उसके बाद है मल्टीप्लाई, ऊपर हम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर 6x स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आएगा। 3 2 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1 ओवर नीचे अगर हम देखें 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अब आगे जाते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 1 ओवर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मज़ीद काम ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो x यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इस इट मीन्स कि फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फार्मूला एक्सपेंड करूंगा, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ x माइनस 1 यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है x है और b क्या है 1 है, x और 1 मल्टीप्लाई करके a b x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर जो कि 1 है 1 का स्क्वायर आ जाएगा।
ओवर यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है, तो 2x कॉमन लेके रह जाएगा x माइनस 1, और इस तरह इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पर भी ऐसा ही इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 3x, तो ये रह जाएगा 2x प्लस 1, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन आ सकता है, तो ये आएगा 2x प्लस 1 ओवर नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो a प्लस बी इनटू a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई किया, मल्टीप्लाई यहां पर भी आप देखें क्या कॉमन आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है, तो क्या रह जाएगा x प्लस 1 रह जाएगा। इस तरीके से यहां से 1 कॉमन आ सकता है तो x प्लस 1 ओवर x, अब ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको मजीद हम लिखते हैं, ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे अब यहां पर कॉमन आ रहा है x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 कॉमन आके क्या रह जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई इसी तरीके से यहां पर देखें 2x प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा, और क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 1 रह जाएगा ओवर नीचे ऐसे ही आ जाएगा 3x प्लस 1 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई यहां पर भी इसी तरीके से देखें x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 3x प्लस 1, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 था, तो 1 कॉमन, तो 3x प्लस 1 ओवर नीचे आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम देखते हैं ऊपर का कोई फैक्टर नीचे के साथ कटिंग हो सकती है, तो हम वो कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये x और यहाँ पर नीचे x है, इनकी कटिंग हो गई। इसी तरीके से आप देखें x माइनस 1 और x माइनस 1 इसकी कटिंग हो गई, और यहाँ पर आप देखें 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 ये वाली कटिंग हो गई है, और इसके अलावा आप देखें 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 ये वाली कटिंग हो गई है, और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 2x प्लस 1 और यहाँ पर ये 2x प्लस 1, और भी अगर हम देख लें तो ये है x प्लस 1 और ये x प्लस 1 इसकी कटिंग हो गई है। तो इसके अलावा मज़ीद हमारी कटिंग नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर ऊपर क्या रह जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रह जाता है, और नीचे क्या रहता है सिर्फ x माइनस 1 रह जाता है, यानी ऊपर सिर्फ ये वाला फैक्टर रह जाता है और नीचे ये x माइनस 1 वाला फैक्टर रह जाता है। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.5 और अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास ऊपर और नीचे जितनी भी हमारे पास फैक्टर्स हैं इनको हम फैक्टराइज करेंगे, और उसके बाद हम कोई कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर। तो उसका यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। ये 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
2 आएगा, यानी +2 आएगा। तो +2 आएगा तो हम ये -3x है, इसके दो हिस्से हम बनाएंगे। इसका मतलब कि -2 और मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। और -2 -1 इससे आएगा हमारे पास -3, यानी मल्टीप्लाई करें यही नंबर आ जाए और प्लस माइनस करें ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ यूँ होगी, x² -2xy -1xy +2y² ओवर इसी तरीके से नीचे x² माइनस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बीच में जो -2xy है इसको मैं लिख लेता हूँ, -xy -1xy +1y² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आएगा 2x² -y² यानी a² -b² अप्लाई किया। और नीचे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये आएगा 6x²। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 6 और यहाँ पर क्या है, -1 है। 6 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -6 आएगा। तो अब बीच में हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ -3xy +2xy। तो -3 + 2 से -1xy आ जाएगा और -y²। तो अब यहाँ पर x² -2xy, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा, x -2y रह जाएगा। और इन दोनों में से -y कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, x और यहाँ पर ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है। और 2y² था तो y एक बाहर चला गया, ओवर इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x -y, और इन दोनों में से -y कॉमन आएगा तो x -y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a² -b² है तो a + b इंटू a - b ओवर, अब यहाँ पर इन दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 2x y आ जाएगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2x y। अब ऊपर आप देख लें, यहाँ पर ये ब्रैकेट में x - 2y ये कॉमन आ जाएगा, x - 2y इंटू, अब क्या रह जाएगा, x - y रह जाएगा, x - y ओवर, यहाँ पर x - y कॉमन आ जाएगा और क्या रह जाएगा, x - y डिवाइडेड बाय 2x + y इंटू 2x - y ओवर, नीचे ब्रैकेट में सेम चीज़ है ये कॉमन आ जाएगी तो 2x - y ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा, 3x + y रह जाएगा, 3x + y। अब इसको लिख सकते हैं x - 2y इंटू x - y ओवर x - y इंटू x - y। इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे तो नीचे वाले सारे फैक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे, 2x - y इंटू 3x + y ओवर, और ऊपर वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं नीचे हम लिखेंगे, 2x + y 2x - y। ये हमने इस तरह क्यों किया, क्योंकि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ऊपर वाले फैक्टर नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले फैक्टर
ऊपर चले जाएंगे। अब हम कटिंग करते हैं ऊपर और नीचे की। जो फैक्टर ऊपर मौजूद है और नीचे मौजूद है, कटिंग होगी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इस तरीके से 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई। और इसके अलावा आप देखें ऊपर हमारे पास है x माइनस 2y और 3x प्लस वाई। मज़ीद कटिंग अब नहीं हो सकती, तो जो फैक्टर्स ऊपर रहते हैं और जो फैक्टर्स नीचे रहते हैं वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर है x माइनस 2y इंटू 3x प्लस वाई ओवर नीचे जो फैक्टर्स बचते हैं x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 6.5। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं ऊपर और नीचे, और एक जगह पे मल्टीप्लाई है और एक जगह पे डिवाइड का साइन है। तो हम सब फैक्टर्स को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद इनकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, फैक्टराइजेशन आने चाहिए। मैंने शुरू के एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आपके लिए बहुत मसला होगा, तो फैक्टराइजेशन सीखनी पड़ेगी। और इस एक्सरसाइज के अंदर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उसके ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर। ये पहले मेरे जो लेक्चर्स हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा कि वो ज़रूर सीख लें। फैक्टराइजेशन आपको आएगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। तो अब फर्स्ट वन ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1a माइनस 1a प्लस 1 ओवर, नीचे फार्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी जिस तरह हमारे फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पावर 4 को मैंने ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, और इस तरीके से नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर। अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो लिख सकते हैं 3a माइनस 2a, तो माइनस 3a माइनस 2a दोनों प्लस करेंगे माइनस 5a आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6a आ जाएगा। ये देखिए ना, ये और यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा प्लस 6। तो इस तरीके से इन दोनों को माइनस 2 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद है डिवाइड ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1a प्लस 7 ओवर, इस तरह भी यहां पर भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1a प्लस 3। अब कुछ जगहों पे कॉमन है, वो कॉमन हम ले लेते हैं। दैट इज फर्स्ट यहां पर इन दो टर्म्स के अंदर a कॉमन आ जाएगा तो a माइनस 1 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन है, तो a माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस साइन क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओवर यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो a प्लस बी, मैं फार्मूला बोल रहा हूं, इनटू a जो कि ए स्क्वायर है माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर, यहां पर इन दोनों में से a कॉमन आ जाता है तो a माइनस 3, और यहां माइनस 2 कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, तो a माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 2 6। उसके बाद है डिवाइड, इन दोनों में से a कॉमन आएगा तो a प्लस 7 रह जाएगा, और इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा तो a प्लस 7 ओवर, a कॉमन आ जाएगा यहां पर तो a माइनस 3 रह जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन होगा तो a माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे
इन दोनों में से a माइनस 1 a माइनस 1 ये सेम फैक्टर है, तो a माइनस 1 ये हमने कॉमन ले लिया। क्या रह जाएगा हमारे पास? a माइनस 1 ये वाला रह जाएगा, a माइनस 1 ओवर इस तरीके से नीचे a स्क्वायर प्लस 1, और इसके आसानी के लिए मैं यू लिख सकता a स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्टली मैंने लिख दिया फॉर्मूला अप्लाई करके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या होगा? ऊपर वाला ऐसा ही आएगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर यहां पर ब्रैकेट के अंदर a माइनस 3 ये कॉमन ले लेंगे, तो इधर रह जाएगा a माइनस 2 डिवाइड ब्रैकेट में ऊपर a प्लस 7 कॉमन है, ये ब्रैकेट a प्लस 7 कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा? a प्लस 1 रह जाएगा ओवर नीचे a माइनस 3 अब कॉमन आएगा, a माइनस 3 कॉमन, क्या रह जाएगा? a माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सब को एक ही उसमें लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो a माइनस 1 इंटू ए माइनस 1 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर a माइनस 3 इंटू ए माइनस 2 मल्टीप्लाई नीचे वाले फैक्टर्स ऊपर लिख देंगे, a माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 ओवर ऊपर वाले जो फैक्टर्स है ये हम नीचे लिख देंगे, a प्लस 7 इंटू ए प्लस 1। अब हम देखते हैं कहां पर कटिंग हो सकती है। a माइनस 1 और ये a माइनस 1 आपस में कट जाएंगे, और इस तरीके से a माइनस 3 और a माइनस 3 इनकी कटिंग हो जाएगी। और इसके अलावा ऊपर नीचे जो कटिंग हो सकती है तो उसको हम देख लेते हैं। ये a माइनस 1 और a माइनस 1, लेकिन ऊपर नीचे हमने कटिंग करनी है, तो अब हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो ऊपर, हाँ यहां पर कटिंग हो सकती है। ये a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस 1 इनकी कटिंग हो गई है। जिनकी कटिंग नहीं हुई अभी यहां बाद में सोच लेंगे, अगर हो भी सकती है बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी यहां पर रहता है ऊपर a माइनस 1, ऊपर ये रहता है a, मैं a को शुरू में लेके आता हूं, और a माइनस 1 ये वाला भी रहता है। ये तीन फैक्टर्स ऊपर रहते हैं, और नीचे रहते हैं हमारे पास ये a प्लस 1 और ये a माइनस 2, और इसके बाद a प्लस 7 और a प्लस 1। ये वाले फैक्टर्स नीचे रहते हैं। जितने नीचे रहते थे वो सारे मैंने लिख दिए, ऊपर जो रहते थे वो सारे मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए क्या कटिंग हो सकती है ऊपर और नीचे? नहीं हो सकती, तो लिहाजा हमारा फाइनल आंसर ये होगा a इंटू ए माइनस 1 दो दफ़ा है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे a प्लस 1 दो दफ़ा है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस 2 इंटू ए प्लस 7। तो अब ये हमारे पास फाइनल ये आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में।